Assalamu alaikum guys, I'm Dr. Amara Jawad, MD and MBBS from Latin America। अब हम स्टडी करने वाले हैं लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स को। लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स की स्टडी करने से पहले बायोकेमिस्ट्री में मैं आपको बताती चलूँ कि इसका भी मैंने एक बहुत अच्छा सा छोटा सा न्यूमेरिक बनाया है सिविल एच के नाम से। ठीक है, सी के नीचे छोटा सा एक आई आप लगा दें, ठीक है, जो मैं लगाना भूल गई हूँ। सिविल एच, सिविल हॉस्पिटल, यानी हम हॉस्पिटल कब जाते हैं? जब हमारे रिपोर्ट्स ठीक ना आ रही हो, फॉर एग्जांपल हमारी लाइपोप्रोटीन्स या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एक बंदे का, तो वो हॉस्पिटल जा रहा है और उसने प्राइवेट के बजाय जो है सिविल हॉस्पिटल को प्रेफरेंस दी है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल, सिविल एच। ठीक है, सी काइलोमाइक्रोन, बी से बन गया वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, आई से बन गया आई इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एलडीएल से लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, और एचडीएल से जो कि बहुत अच्छे हेल्दी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल वाले, वो होते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, ये न्यूमेरिक आपने नहीं भूलना, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपको इंशाल्लाह आगे काम भी बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं लाइपोप्रोटीन्स की तरफ। हमने 5 तरह से इसको कैटेगराइज कर लिया है। इसके ओरिजिन को देखेंगे, इसमें जो लिपिड का कंटेंट है उसको देखेंगे, और एपोप्रोटीन जिससे बना हुआ है उसके स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन की ओरिजिन की तरफ चलते हैं। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइनल मुकोजल सेल से, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी मुकोजल सेल से ये ओरिजिनेट होता है। इसके लिपिडिक स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो इसमें ट्राइएसाइलग्लाइसराइड ज्यादा होते हैं, ये ग्रेटर देन की निशानी है। ठीक है, ट्राइएसाइलग्लाइसराइड जो है वो ज्यादा होते हैं कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में। एपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें एपो B48 C100 होते हैं और एपो E पाया जाता है। ठीक है, BCE 48 C100 और एपो E। ठीक है, नेक्स्ट वन है जनाब VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज हमेशा आते हैं। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है? हमारे जो लिवर सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स, वहीं से ये ओरिजिनेट होता है। इसके भी लिपिडिक स्ट्रक्चर को देखा जाए तो काइलोमाइक्रोन की तरह है। इसके अंदर भी ट्राइएसाइलग्लाइसराइड जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके एपोप्रोटीनिक स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। तो इसमें एपो B जो है वो 100 होते हैं, C हो गए हैं 2, और E जो है वो उसी की तरह ही E ही रहता है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VLDL इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। आईडीएल की तरफ चलें तो ये जनाब ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ये VLDL से, यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ये इनसे ओरिजिनेट हुआ है। इसके अंदर देखा जाए इसके लिपिडिक स्ट्रक्चर को तो इसमें ट्राइएसाइलग्लाइसराइड जो है वो कोलेस्ट्रॉल के बराबर होते हैं, इज इक्वल होते हैं। एपो E, ठीक है, E इज इक्वल, यानी ट्राइएसाइलग्लाइड जितने होंगे उतने ही कोलेस्ट्रॉल होंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू आता है हमेशा। ओरिजिन को देखा जाए तो अपटेकन बाय द लीवर जो है इसको लेके जाता है, ये लीवर में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके कोलेस्ट्रॉल को देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल इसमें ज्यादा होता है ट्राइएसाइलग्लाइसराइड्स के मुकाबले में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, यानी ये अच्छे नहीं है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। लूजी, एल से याद कर ले, लूजी। ठीक है, LDL इज लूजी। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को देखें, एपोप्रोटीनिक स्ट्रक्चर को, तो इसमें एपो B100 होता है। B100 के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? हेपेटोसाइट्स में। इन्हीं रिसेप्टर्स के अंदर जब कोई डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर फैमिलियर हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया हो जाती है। ठीक है, हमेशा ये पूछते हैं कि LDL या HDL या VLDL मींस इसमें से कौन से हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं? तो उसमें से ये जो LDL वाले होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये लूजी है। ठीक है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जब इसके रिसेप्टर्स में डेफिशिएंसी हो जाए, हेपेटोसाइट्स के रिसेप्टर्स के अंदर कोई ना कोई मसला हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? पेशेंट्स के अंदर फैमिलियर हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया हो जाती है, क्योंकि हम चिकनाई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। पाकिस्तानी अवाम जो है वो चटपटे चटोरे किस्म के खानों की शौकीन है। ठीक है, बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह है। अच्छा जी, लास्ट वन की तरफ चलते हैं। HDL, H से मतलब है हेल्दी। ठीक है, यानी ये हमारी डाइट के अंदर अगर डाला जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। H से मतलब हेल्दी, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, अब हम दिमाग में सोच रहे थे यार हाई है तो इसका मतलब है कि ये जो है ना नुकसानदेह होगा। ठीक है, और लो से हम कहते हैं यार लो है ना तो इसका मतलब ये अच्छा होगा, लेकिन आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये अपने नामों के ऑपोजिट है। ठीक है, यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं तो ये
एच यानी हेल्दी, इसके पहले वर्ड को देखिएगा हमेशा। अगर आप पेपर में भूल जाते हैं, आपको नहीं याद रहता कि यार कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा था, कौन से वाला बुरा है, तो आप उसके सिर्फ पहले वर्ड को याद कर लें, ठीक है। एलडीएल, इसका सिर्फ पहला वर्ड याद करें, यार ये लूजी है, ये किसी काम का नहीं है, बड़ा ख़राब किस्म का कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। और ये एच से देखिए ये हेल्दी है, ये बहुत अच्छा है डाइट के लिए, ठीक है। इस तरह आप याद रखें, वरना पेपर में बंदा भूल जाता है। हम भी भूल जाते थे, आप भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी भूल सकते हैं। तो इसी तरह एचडीएल में कहता है कि ये क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल। इसमें जो एपोप्रोटीनिक स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो इसमें होता है एपो A1, गुड है ना, अच्छा है, तो इसका मतलब है ये A1 क्वालिटी का है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट में हम देख लेते हैं कि सिविल एच, जो हमने इसका न्यूमेरिक बनाया था लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स का, सिविल एच, सिविल हॉस्पिटल, ठीक है। तो वी के बारे में बता रहे हैं कि जो वी वाले यानी सेकंड नंबर पे जो है ये VLDL कहता है चांसेस ऑफ अथेरोमा इंक्रीजेस बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। यानी एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है तो इसमें अथेरोमेटिक फॉर्मेशन हो जाती है, प्लैक्स बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ब्लड आर्टरीज को वहाँ जाके जो ब्लॉक हो जाते हैं और आगे जाके पेशेंट्स के अंदर CVA वगैरह या फिर कोई ना कोई क्रॉनिक किस्म की किडनी की डिजीज़ हो जाएगी, या फिर अगर जाके वो हमारी जो है हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉक हो जाएंगे तो हमें हार्ट अटैक वगैरह करवा देते हैं, ठीक है। तो इससे IST के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब ये वाला जो H है, ये यानी हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो हम हॉस्पिटल जब जाते हैं तो बंदे की तबीयत ख़राब होती है, जब वापस आता है डॉक्टर्स को मेडिसिन देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है, हेल्दी हो जाता है। तो ये HDL है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और इसमें चांसेस ऑफ अथेरोमा डिक्रीज होते हैं। तो हम डाइट में भी आप ये लें तो आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन आप वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स ले रहे हैं, ज़्यादा मिकदार में चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत जल्द जो है हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए नजर आए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि पिछले वाले जो टॉपिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हैं। और हम भी जब पढ़ते थे तो हम कहते थे यार ये क्या बड़ी मुसीबत है, हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी सबके सब स्टूडेंट्स उसी फेज से गुजर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की हेल्प करेंगे। आप लोग इसी डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ते रहें, अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको। और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़।